अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पीसीबी में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा रहेंगे या उनका वक्त ख़त्म होने वाला है, ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। कोई कॉन्क्रीट बात सामने नहीं आ रही। इसी हवाले से पिछले दिनों मुलाकात की फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, और उनसे मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या उनको दोबारा ये पोस्ट ऑफ़र की जा सकती है, तो इन तमाम बातों पे, इन तमाम स्पेकुलेशन पे खालिद महमूद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। साथ साथ आपको ये बताएं कि जहां रमीज़ राजा की बात हो रही है तो बिज़नेस एज़ यूजुअल आज पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास रमीज़ राजा की सरबराही पे अपने इख्तिताम को पहुंचा। लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये इजलास हुआ, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले खालिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं, क्या आप बोर्ड में वापस आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया सवाल का कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिला है। ये चेम में गोइयाँ मेरा ख़्याल है मेरी वजह से नहीं हो रही, ये इस वजह से हो रही हैं कि काफ़ी अरसे से ये मीडिया में अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बदलने वाला है। मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म जो साहब से जो थी वो उसमें और मौज़ूआत थे कि जैसे आपने भी कहा कि चे में गोइयाँ हो रही हैं, तो मैंने भी कहा कि बहुत चे में गोइयाँ हो रही हैं, तो क्या सूरत हाल है, क्या है। उन्होंने बजाय इसका जवाब देने के मुझसे एक सवाल कर दिया कि आप बताइए कि क्या हर दफ़ा जब हुकूमत बदले, सियासी हुकूमत बदले, तो क्या क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। असूली तौर पे तो उसका टेन्योर है, उसको टेन्योर के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, सवाए इसके कि उसमें कोई ऐसी ख़राबी हो, कोई शिकायत हो, कुछ हो, तो फिर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा मेरी भी यही सोच है, और ज़ाहिर है कि इससे बड़े अहम मामला जो हैं वो इस वक्त मेरी ज़्यादा तवज्जो ले रहे हैं, तो इस पे अभी भी कोई मैं नहीं सोच रहा कि फ़ौरी कुछ किया जाए। तो एक खबर ये भी आ रही है आपके हवाले से कि आप रमीज़ राजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है उनको कंटिन्यू करना चाहिए? जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने किसी की तारीफ़ की हो। मैंने आपको बताया कि मेरा असूली मौक़िफ़ है। रमीज़ राजा हों, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि अगर उसको लगाया गया है तो उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। उनके दौर में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे, यानी निचली सतह पे जिस तरह की क्रिकेट को तवज्जो मिलनी चाहिए, मेरी नज़र में वो तवज्जो नहीं मिल रही। मेरी नज़र में क्लब क्रिकेट को सही तवज्जो नहीं मिल रही। और तवज्जो से मराद सिर्फ नहीं है कि आप कोई टूर्नामेंट का प्रोग्राम दे दें या इस पर गुफ्तगू कर लें। तवज्जो ये है कि चूँकि क्लब जो हैं उनकी माली हैसियत कमज़ोर होती है, उनके वसाइल महदूद होते हैं, तो तवज्जो से मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड अपने वसाइल में से एक बड़ा हिस्सा निकाल के उनको दे, ताकि उस सतह पे बेहतर क्रिकेट हो और वहाँ से नए खिलाड़ी आ सकें, क्योंकि वो नर्सरी है क्रिकेट खालिद की। महमूद साहब, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा रहते हैं या नहीं रहते, ये एक अलग डिबेट है, बट आपको ये नहीं लगता कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि वज़ीर आज़म बदले हैं तो अब उसके बाद पीसीबी का चेयरमैन भी बदले? पहले सिस्टम बड़ा ठीक लगता था जब काउंसिल एसोसिएशन अपना चेयरमैन खुद बनाते थे, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं असूली तौर पे ये दुरुस्त नहीं समझता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 साल का टेन्योर या जितना भी टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए। मेरा जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना था तो वज़ीर आज़म के साथ एक सफ़र कर रहा था उनके छोटे जहाज़ में, तो वो चूँकि क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे तो पूछने लगे कि आजकल आप क्रिकेट देख रहे हैं। मैंने कहा जी देख रहा हूँ। तो ये क्या कितनी ख़राब हमारी टीम खेल रही है। मैंने कहा हाँ जी बहुत ख़राब खेल रही है। तो मुझे पूछते हैं कि आपको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी है तो आप कुछ करते क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सा इख्तियार है। वहीं उन्होंने कहा जी आप इख्तियार ले लें, और उन्होंने अपने साथ जो स्टाफ था, एडीसी और जॉइंट सेक्रेटरी दूसरे, उनको कहा जी कल इनकी नोटिफिकेशन करवा दें, तो नोटिफिकेशन हो गई। तो ये तो तरीका है ना, किसी को आप अहल समझें तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है
بااختیار اتھارٹی وہ کہے کہ جی آپ یہ کام چل. بھاگ دوڑ والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اگر بھاگ دوڑ سے یہ ہوتا تو موجودہ جو وزیر اعظم جن سے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں ان سے میرا خیال ہے ضد کر کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی آپ تبدیلی کریں فوراً اور مجھے لے کے آئیں, لیکن میں یہ مناسب نہیں. آئی ایم سرپرائز کہ اعظم کہہ رہے ہیں کہ ٹیم اچھا نہیں کھیل رہی. ٹیم تو آج کل بہت بہتر کھیل رہی ہے, ٹیم کی پرفارمنس تو بڑی اچھی چل رہی ہے. ہم تو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. موونگ آن, مجھے خیر یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رمیز راجہ بورڈ کو بہتر طور پر چلا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی اس طرح گراف نہیں بنایا جا سکتا کہ بہتر چلایا ہے یا بہتر نہیں چلایا. آپ ان کے اچھے کام بتا سکتے ہیں اور آپ ان کی وہ چیزیں بتا سکتے ہیں جو ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی. اچھے کاموں میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو 2-3 بار کی ٹیمیں آئی ہیں, دورے ہوئے ہیں, اور ان دوروں کا بندوبست اچھا کیا ہے. آسٹریلیا بھی آئی ہے, ویسٹ انڈیز بھی آئی ہے, ایک اور ٹیم بھی آئی ہے. وہ اس سے ہماری وہ جو تنہائی تھی بین الاقوامی سطح پر, عالمی تنہائی تھی کرکٹ میں, وہ دور ہوئی ہے. اور یہ جو ہمارے بارے میں غلط مفروضہ بن چکا ہے کہ ملک ایک محفوظ نہیں ہے دوروں کے لیے, وہ بھی ختم ہوا ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو گراس روٹ لیول ہے, جو نچلی سطح کرکٹ کی, جس میں کلب کرکٹ ہے, جس میں اسکول کرکٹ ہے, جس میں وہ نرسری ہے جس کو پروان چڑھانا ہے, وہاں پہ کوئی زیادہ توجہ مجھے نظر نہیں آتی. خالد محمود صاحب, ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو دوبارہ آفر ہوتی ہے تو کیا آپ یہ ذمہ داری لیں گے؟ بہت خوشی سے لوں گا جی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں ایک بڑا اونچا دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ میرا تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے بطور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر. میں 70 کی دہائی میں سیکرٹری تھا کرکٹ بورڈ کا. اس کے بعد اس سے پہلے میں 7 سال لاہور کرکٹ کے معاملات بھی دیکھتا رہا ہوں. یعنی نچلی سطح سے اوپر کی سطح پر ہر عہدے پہ میں رہ چکا ہوں. آخری میرا عہدہ تو تھا کرکٹ بورڈ میں, وہ بطور چیئرمین تھا. تو یہ 50 سال کا تجربہ ہے جو موجودہ امیدوار لے لیں, غیر امیدوار لے لیں, باقی شخصیات لے لیں, کسی کے پاس اس قسم کا تجربہ نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ میں جب پہلے چیئرمین تھا, میں صرف 1.25 سال کا چیئرمین تھا. یعنی 3 سال کا ہوتا ہے, 1.25 سال کا چیئرمین تھا. اور اس میں بہت سے مسائل تھے جن سے ہم بڑی خوش اسلوبی سے ہم نے نپٹا. اور ورلڈ کپ جو کہ 99 میں ہوا, پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی, وہ بدقسمتی سے ہم ہار گئے. تو یہ میرا تجربہ ہے. تو اگر مجھے دعوت دی جائے تو میں نہ صرف یہ کر سکتا ہوں بلکہ انشاءاللہ باقی لوگوں سے بہت بہتر. بہت بہت شکریہ. فارمر پی سی بی چیئرمین خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے اوپینین اس پورے ایشو پہ شیئر کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے. شاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب, خالد محمود صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور ان کا مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ نہ میں نے رمیز راجہ کی کوئی تعریف کی ہے, نہ میں نے کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے یہ بتایا جا سکے کہ وہ بورڈ کا کیسے چلا رہے ہیں, اچھا چلا رہے ہیں کہ نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اس کا پورا ہونا چاہیے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جس مدت کے لیے آتا ہے چیئرمین, اس کو مدت پوری کرنی چاہیے, پھر وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اگر آپ کسی کو 5 سال کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں, 2 سال بعد ہٹا دیتے ہیں, تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو تیسرے سال میں بڑے پلانس بنا رکھے تھے اور میں ان پہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. رمیز راجہ نے اتنا برا کام نہیں کیا. انہوں نے پلیئروں کے پیسے بڑھائے ہیں, انہوں نے کیوریٹرز کو ڈیل کیا, انہوں نے سب کو ڈیل کیا ہے, پچیں درست کر رہے ہیں, کام بہت اچھا کیا ہے. لیکن اب ظاہر ہے پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جب حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ اپنا امیدوار لے کے آتے ہیں. اور ابھی تک خبریں یہی ہیں کہ اب حکومت تھوڑا اسٹیبل ہوئی ہے. یہ جو ان کو بیچ میں سے ملا ہے ٹائم, مشکل دور سے وہ گزر رہے تھے, انہوں نے تھوڑا سا سنبھالا لیا ہے, تو اب انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا ہے. اور ٹاپ فیوریٹ تو اگین نجم سیٹھی ہیں. دوسرا ایک اور نام بھی ہے جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا. اور تیسرے نمبر پر خالد محمود صاحب کا بھی نام ہے. وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ بھی, لیکن جو بھی آئے وہ پاکستان کرکٹ پہ ایک احسان کر کے جائے. وہ یہ کر کے جائے کہ حکومتی مداخلہ, جو وزیر اعظم اپنے 2 نامنیز اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جی سیاسی کردار کو ہم چیئرمین بنا دیتے کرکٹ بورڈ کا, جو بھی نیا چیئرمین آئے وہ اس شق کو ختم کر دے کسی طرح, اور آئین میں ایسا مضبوط آئین لائے کہ جو کونسل اور ایسوسیشنز کے ذریعے
हम अगला चेयरमैन अपना पीसीबी का सेलेक्ट करें, तो जो भी आए वो ये काम कर जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा भला हो जाए। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो आपने ऑप्शंस तो दे दिए हैं, तो ये अनसर्टेनिटी कब तक क्लियर हो जाएगी कि रमीज राजा रह रहे हैं या कोई नया ऑप्शन आ रहा है? देखिए, ये जल्दी हो जाएगी। एक दो चीजें हैं। अब अगर आप सुनेंगे कि अगले 1-2 दिन में IMF का मुआहदा तय हो जाता है, तो 2-3 बड़ी हर्डल्स अगर ये गवर्नमेंट अबूर कर लेती है तो फिर उनकी तवज्जो क्रिकेट की तरफ आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room. नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में हुआ और इजलास की सदारत PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने की। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हैं, उनसे बात करते हैं। शहजाद, इजलास में मेनली 22-23 के बजट की मंजूरी थी, टीमों की कारकर्दगी के ऊपर बातचीत थी, क्या क्या इसमें डिस्कस हुआ है? जी हाँ, बजट की मंजूरी थी। 2022 और 23 का जो बजट है उसकी मंजूरी थी। उसके बाद जो गुज़िश्ता दिनों जनरल बॉडी का जो मीटिंग हुई है उस हवाले से जो है उसमें ब्रीफिंग दी जानी थी। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें पाकिस्तान आई उस हवाले से भी जो है वो इजलास को बताया गया। इसमें सबसे अहम जो मसला था वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका डिस्कस होना था। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़राए का कहना है कि खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी इजाफे का जो है वो इम्कान है। अभी जो आज के इजलास में जो फैसले हुए हैं उस हवाले से कल सुबह चेयरमैन PCB रमीज राजा जो है वो ब्रीफिंग देंगे। इस वक्त इजलास खत्म हो चुका है, ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं आपके पास? अभी तक जी इजलास जो है वो चल रहा है, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का इजलास जो है वो काफी तवील होता है और अब शायद थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए, लेकिन ताहाल जो है अभी हमारे इत्तलात हैं कि अभी तक इजलास जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड के 69वें इजलास के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, चलते चलते क्रिकेट की बात ही हो रही है तो आपको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज़ के हवाले से बता दें कि कल आखिरी वनडे खेला जाएगा और ये सीरीज़ जो है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया गंवा चुका है। बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।